हालत देख के ना हमके बहुत दुख लागता। ये हमरा के तिलक में मिलल रहे, ये तोर बाप भजले रहल, खिचड़ी में क्या है? भाई जल्दी आओ, दुश्मन पकड़ ले मेरी भाई। भाई दुश्मन पकड़ा गया, जल्दी आओ। कहाँ बालू? घर के भेदी लंका ढाई। दोस्तों, अब तक का सबसे जबरदस्त और कॉमेडियन फिल्म आप लोग देखना चाहते हैं बड़की बहू छोटकी बहू, तो वीडियो पर बने रहिए। चाची, ए जी, खाना देखिए जाम हो गई बा। ए रुका, ए कर लेने आगे दुश्मन का पता। और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं बतलाने वाला हूँ बड़की बहू छोटकी बहू फुल मूवी आप लोग कैसे देखेंगे। घर के लोग के दिन की शुरुआत काला कुकुरा से होला। अरे झगड़ा होता झगड़ा। बुढ़िया औकात में रहो, यहाँ से सुन लगन, जे हमरे दुश्मन से हिताई लगाई ओकर हित हमार दुश्मन। तो फुल मूवी देखने के लिए आप लोग को मैं बतला दूं कि फुल मूवी आप लोग देख सकते हैं, तो उसके पहले मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इसी वीडियो में बतलाने वाला हूँ। क्या करे हिम्मत हो गई हो कि हमरा सामने एक्शन ले ही कहो ओकर बियाह भइले तो 32 साल हो गई। सुन लिए कि ओकर 3 गो लड़का का बियाह हो गई। ये तू कैसन बात कर रहा मर्दे? और ये ब्लॉकबस्टर साबित होने वाला है। इतनी ज्यादा टीआरपी देने वाला पहली बार ऐसा फिल्म आप लोग को देखने को मिल रहा है। जी हाँ, सबसे ज्यादा दर्शक बड़की बहू छोटकी बहू फिल्म के लिए ही तरस रहे हैं। ये वो भिखमंगा का बेटी हमार पतोह बनल बिया। अखबार में बहुत जल्दी एक खबर आई कि सास की प्रताड़ना से बहू ने आत्महत्या किया। फिल्म में बात करें तो काजल राघवानी छोटी बहू रहती है, बड़ी बहू आपका इसमें रानी चटर्जी रहती है, और इसमें माँ का रोल निभाई है किरण यादव और ससुर का रोल निभाए हैं बतासा चाचा। इसमें पति का रोल निभाए हुए हैं जय यादव और एक अंशुमान सिंह। और इस तरह से इतने ही मिली जुली लोगों के द्वारा ये फिल्म काफी ज्यादा सुपर डुपर हिट हो जाता है। काटेला आपको मैं बतला दूं कि बड़की बहू छोटकी बहू फिल्म में जो इनके सास ससुर रहते हैं, एक बेटे को लेकर अलग रहते हैं और एक बेटे को ये छोटी वाले को ये लेकर रख के अलग रहती हैं। और इस तरह से घर में आप लोगों को घर से लेके छत पर तक पूरा दीवार जोड़ाया हुआ नजर आ रहा है। झंझलावत है क्योंकि छाती में करंट बरता का के बल वो फटल का हो। दीदी लोहा के लोहा का। और जो बड़ी बहू रहती है वो भी अपने माँ बाप की अकेली रहती है, उसके भी कोई बहन नहीं रहती है। और छोटी बहू भी आती है तो उसका भी कोई बहन नहीं रहती है। इस तरह से वो सोचती है कि मैं अपने ससुराल में जाऊंगी तो वहां पर मेरे को कोई ननद मिल जाएगी या देवरानी या जेठानी मिल जाएगी तो मेरा सपना पूरा हो जाएगा साथ में रहने बात करने का। अरे ते घर फोड़नी रे के गुस्सा बता माथा फटता हमार। ए पागल, अरे ते पागल। लेकिन सौभाग्य से बात यहाँ ये होता है कि जब रानी चटर्जी का शादी होता है तो उसके भी यहाँ पे पहले ही पति और पत्नी ही अलग रहते हैं, यानी सास ससुर ही अलग रहते हैं और केवल एक बेटा ही रहते हैं। वो भी घर के चारों बगल से दीवार घिराया रहता है और रानी चटर्जी आकर के अपने सपने को मार कर रहने लगती है। पूरी नजर वाले का मुंह। कुछ ही दिन बीतता है कि गाली गलौज मारा मारी दोनों सास ससुर करते हैं और दोनों बेटा बेटे से करते हैं। और इस तरह से ये देख देख कर चिक पिक करते हुए कहती है कि किस घर में मैं आ गई। और इधर से छोटे वाले बेटे का जब शादी होता है तो वो भी जो रानी चटर्जी की तरह ही काजल राघवानी जो रहती है वो भी आती है तो देखती है कि इस घर में तो मेरा सोचे हुए सब कुछ नहीं हुआ। और इस घर में भी देख रहे हैं तो मेरे ननद भी नहीं है और न जेठानी है न देवरानी है, कुछ भी नहीं है। मुझे अकेले रहना पड़ रहा है और अकेले भूत जैसा घर में रहना पड़ रहा है। और इस तरह से वो भी
बहुत ज्यादा पछताने लगती है, लेकिन देखती है कि आए दिन किच 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 होते रहता है। दोनों पटदार की तरह से पति पत्नी रहते हैं और घर में दीवार जुड़ा है देख करके वो भी बहुत ज्यादा सोचने पर मजबूर हो जाती है। लेकिन बड़ी जो रहती है वो छत पर से इधर उधर से झांक करके अपने देवरानी को देखना चाहती है और बोलती है कि कितनी सुंदर है, थोड़ा देख लेते। और जब देखती है नहीं दिखाई देता है तो उसके बाद गांव के लोगों के सखी जो सहेली होती है उसके साथ में रूप बदल करके घर में आकर घुस करके और अंगूठी दे देती है, मुंह दिखाई। और इस तरह से देवरानी और जेठानी का बातचीत होने लगता है और धीरे धीरे वो लोग कहती हैं कि अब हम लोग बातचीत करेंगे। और जब खाना बनाती है तो ठक 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 करते हुए दोनों ठक 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 करती है। बर्तन की खन खन की आवाज से धीरे धीरे उन लोगों का प्यार बढ़ने लगता है और घर में जो दीवार रहता है उसमें से पेचकस से घर के एक ईंटे को दीवार में से निकाल करके दोनों आपस में आदान प्रदान सामान का करने लगती है और बातचीत करने लगती है। और इस तरह से फिल्म में आप लोग बहुत ज्यादा कॉमेडी के साथ बहुत ज्यादा मस्त होने वाला है। दोस्तों सबसे ज्यादा अगर फिल्म में मजा आया है तो वो है बड़की बहू छोटकी बहू, क्योंकि इस फिल्म में सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है कि दो दियादिन कैसे आपस में दोस्ती कर ले रही हैं और एक दूसरे को देखने के लिए कितनी बेताब रहती हैं कि लेटरिन में से निकल करके वे लोग खेत में जाना चाहती हैं। कहने का मतलब कि लेटरिन में सभी घर में तो लेटरिन बन गया है, तो लेटरिन के बहाने कैसे हम लोग मिलने जाए, कैसे उसके बगैर नहीं रहती है, इस फिल्म में देखने को मिलता है। और ये हर घर में हर गांव में ऐसा देखने को मिलता है कि पतो लोग जाकर पतो से बात करना चाहती है कि मेरा सास कैसी थी बतला दो, तभी तो मैं उसको बारे में जानूंगी, तो वो कुछ बोलेगी तो उसको जवाब दूंगी। ये हर एक गांव हर एक जगह की फितरत होती है, हर एक लड़कियों में ये फितरत होती है। इसी के ऊपर ये फिल्म बना है बड़की बहू छोटकी बहू, जहाँ की इसमें पति पत्नी ही अलग हो जा रहा है। दोस्तों इस फिल्म में आप लोगों को जानकारी क्या बतला दें कि कैसे पति पत्नी ही अलग हो जाते हैं। दो को बेटा रहते हैं, एगो पति बेटा ले लेता है, एक पत्नी के साथ रहता है, मतलब एक सास ले लेती है बेटे को और एक ससुर ले लेते हैं। उसके बाद बड़ा बेटा का शादी होता है तो रानी चटर्जी आ जाती हैं, और छोटा बहू का शादी छोटका बेटा का शादी होता है अंशुमान सिंह का तो काजल राघवानी आ जाती है। और जब आ करके अपने अपने घर में रहती ही हैं लोग तो यहाँ पर बाउंड्री का नौबत आने लगता है कि वो उधर से झांक लेती है उधर से झांक लेती है। इस फिल्म में इतनी मतलब हंसी के साथ साथ एकदम वास्तविकता दिखलाया गया है कि आप लोग कहेंगे कि भाई इस फिल्म को मुझे देखना ही है। तो आप लोग को बतलाने वाले हैं पूरी बात। उसके पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बड़ा मजेदार फिल्म है। आप लोग को बहुत झकास लगेगा, क्योंकि ये बिल्कुल आप लोग को रोने पर भी मजबूर करेगा, हंसने पर भी मजबूर करेगा। इस फिल्म में आपको बतला दें कि एक अच्छे खासे परिवार रहता है, जिसमें कि बतासा चाचा इसमें रहते हैं, किरण यादव रहते हैं, और दोनों का शादी जब होता है उसके बाद से इनके बीच में उसी समय से थोड़ा खटपट पलता है। लेकिन खटपट पलते हुए भी दो लड़का हो जा रहा है, और दोनों लड़का जब हो जाता है, जब एक शादी होता है बड़ा बेटा का, तब से अब सास अपने बड़ा बहू को देखने को नहीं चाहती है और कहती है कि मेरे से अलग हो जाओ, मेरे को देखने को नहीं मान रहा है। और इस तरह से ससुर अपने बड़े बेटे को लेकर और पतोह को अलग हो जाते हैं, और घर तो वही रहता है। तो दिन रात गांव झगड़ा करने की वजह से अब यहाँ पे क्या करता है लोग कि घर के बीचों बीच से दीवार जोड़ा जाता है, और फिर दीवार पर भी काउच होने लगता है। तो आंगन से लेकर घर से सब जोड़ाने के बाद दीवार पर भी दीवार जोड़ा जाता है। तो अब इधर क्या होता है कि जो किरण यादव अपने घर के आगे मतलब बाउंड्री के अपने तरफ बॉल जलाती हैं, तो बतासा आते हैं, बोलते हैं कि घर में सब बॉल जलाएगी, हमारे द्वार पर जोर आ जा रहा है, और धड़ाक देना मार के फोड़ देते हैं। कहते हैं कि हमको सो रहे हैं तो आंख पर रोशनी आ रहा है। अब इस पर ऊपर से आकर के खूब ताना तनी होता है, दोनों पति पत्नी माने बूढ़ा बूढ़ी खूब झगड़ा करते हैं। इतनी मजेदार फिल्म अभी तक किसी ने नहीं बनाया होगा, और ये फिल्म हम देख करके बहुत ही खुश हैं और गदगद हैं। आप लोग को बतलाने वाले हैं इस फिल्म में कि ये फिल्म आप लोग टीवी पर कैसे देख सकते हैं। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा अंत तक, क्योंकि बीच बीच में तो आपको हम कुछ ना कुछ उसमें का वीडियो का अंश दिखा ही रहे हैं, ताकि आप लोग को एकदम पक्का यकीन हो जाए कि हाँ ये फिल्म बहुत ही जबरदस्त होने वाला है।
अब यहाँ पर होता यह है कि बहुएं जो रहती हैं अब दोनों आपस में मचलने लगती हैं कि क्या करें, क्योंकि हम लोगों को तो मिलना है और बातें करना है। छोटे वाले जब बहू आती है, जब अंशुमान सिंह का शादी होता है तो काजल रेगवानी जब आती है तो वो उधर से बहू देखती है, इधर से ये देखती है। दोनों दियादिन आपस में बात करने के लिए इतनी उत्सुक रहती है कि घर का जो दीवार रहता है उसमें छेद कर देती है, और उधर से वो करती है कुकुड़ुक्कू, तो ये करती है कुकुड़ुक्कू, और दोनों आपस में बातचीत कर लेती है। और दीवार में जो छेद रहता है उसी के आदान प्रदान, उधर जो बना रहता है सब्जी इधर ले लेती है, इधर का सब्जी उधर ले लेती है, और दोनों घर में एक के जैसा खाना बनाती है लोग। कहने का मतलब कि पूछती है कि दीदी क्या बनाएगी, तो बोलती है दाल पूड़ी, तो कहती है कि हम भी दाल पूड़ी बनाएंगे, और अपने पति से मांग लेती है या अपने वो ससुर से कह के मंगा लेती है। और इस तरह से इधर भी परवल का सब्जी बनता है तो छोटी वाली भी परवल का सब्जी बना लेती है। तब तक गांव की एक काकी आती है और बोलती है कि अरे बहू क्या चीज का सब्जी बना है, तो वो बोलती है कि परवल का। तो पूछती है कि ना ना हमको परवल नहीं चाहिए। फिर जाती है छोटी वाली के घर तो कहती है क्या चीज का सब्जी बनी है, तू भी करे परवल का। वो बुढ़िया जो रहती है कहती है कि अरे दोनों दियादिन में कितना राय है कि दोनों बना ले रही है लो एक जैसा सब्जी एक जैसा खाना। तो अब जाके जो सासू माँ रहती है इसमें किरण यादव बोलती है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, ये मेरा दुश्मनवा का पतो हमारा पतो से टक्का भी डाली है, और इस तरह से अब इसको शक होने लगता है। उसके बाद से ये लोग कहती है कि घर पर हम लोग को बहुत ज्यादा गार्डन होने लगा है, तो हम लोग ऐसा करते हैं कि बाहर मैदान जाने के बहाने हम लोग शौच जाने के बहाने हम लोग मिलेंगे और उधर सब लोग बात करेंगे। अब इधर क्या होता है कि घर पर से सभी लोग क्या करते हैं कि लेटरिन अपना अपना लेटरिन के जो रहता है उसमें कपड़ा हुर कहते हैं लेटरिन भर गया है, लेटरिन खराब हो गया है, और इसी बहाने लोटा में पानी लेकर के दोनों चल देती है सरेह में, और उधर जा करके दोनों नाचती है लोग, और पूरा नाच नाच के खूब गाना गाती है लोग, और गाना गा गा करके अपना खूब इजहार करती है लोग। और इधर जब बुढ़िया सोचती है कि अभी तक कहाँ गई है लो लेटरिन करने की, अभी तक नहीं आई, तो इधर से लाठी लेकर के जब सास जाती है उधर से उसका ससुर लाठी लेके जाता है। इतनी जबरदस्त और इतनी हंसी वाला फिल्म है कि आप लोग कहेंगे कि भाई बड़की दीदी या छोटकी दीदी फिल्म, तो बड़की बहू छोटकी बहू फिल्म तो हमको देखना ही देखना है, क्योंकि इतना मस्त और इतनी जबरदस्त है कि सब लोग इस फिल्म को देखने के लिए सोच रहे हैं कि मैं कब देखूं। तो इस फिल्म को आप लोग अगले शनिवार के दिन टीवी पर देखिए, और इतनी जबरदस्त मूवी है कि आप लोग कहेंगे कि भाई आपने बताया है तो मुझे देखना ही है। तो अगर आप लोगों ने फुल रिव्यू मूवी यहाँ तक सुने हैं तो कैसे मुझे पता चलेगा कि आप लोगों ने यहाँ तक मेरे बातों को ध्यानपूर्वक सुना है। तो कमेंट में जय हिंद लिख दीजिए ताकि मुझे पता चल जाए कि आप लोगों ने फुल रिव्यू मूवी के यहाँ तक सुना है। वैसे मैं बतला दूं कि काजल राघवानी और रानी चटर्जी का ये पहली बार हिट जोड़ी आप लोग को एक साथ देखने को मिल रहा है, और ऐसा लग रहा है कि ये दोनों का फिल्म जब सुपर डुपर हिट हो गया है तो बहुत सारा फिल्म इन लोगों के साथ में आने वाला है। तो आप लोग एक लाइक जरूर